एवरीवन, वेलकम बैक टू ममाज लिटिल वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं 0 to 6 मंथ्स के एज ग्रुप के जो बेबीज़ होते हैं वो दूध पीने के बाद उल्टी क्यों करते हैं। ऐसे कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से बच्चा दूध पीने के बाद दूध उलट देता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या ये सब नॉर्मल है भी या नहीं। हम एज पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी कर रहा है या फिर मुंह से कुछ तो दही जैसा बाहर निकाल रहा है। कभी कभी ये उल्टी इतनी फोर्स से आती है कि बच्चे के नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। तो मैं आपको बता दूँ, ये सब बेबी का उल्टी करना ये सब बहुत नॉर्मल है। 90% बच्चों में ये देखा जाता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि ये बच्चे का उल्टी करना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ 5-6 चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से बच्चे का उल्टी करना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब आपको परेशान होने की ज़रूरत है, कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए लाल बटन को अभी दबाइए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि बेबी की पोजीशन क्या थी। बेबी को जब आप फीडिंग करवा रहे थे तभी आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बेबी को फीडिंग करवाए आपके बेबी का जो हेड पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए बाकी शरीर से। इससे होता क्या है, जब बेबी दूध पीता है तो वो अच्छे से नीचे से जाके सेटल हो जाता है, जिससे उल्टी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए माँ को बैठकर ही बेबी को दूध पिलाना चाहिए। कभी कभी होता है कि माँ बहुत टायर्ड फील करती है तो बच्चे को अगर आपको सुला के दूध पिलाना है तो उस केस में आपको भी थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में थोड़ा सा सुला के एक साइड पे होके आपको बेबी को दूध पिलाना है। और बेबी की भी पोजीशन उस वक्त भी हेड पोर्शन थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए बाकी शरीर से। इससे कि 60 to 70% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बेबीज़ की उल्टी करने की। हमारा सेकंड पॉइंट है कि जब आप बेबी को फीडिंग करवाएं उसके बाद डकार ज़रूर निकालिए। इससे भी काफ़ी हद तक बच्चों का जो उल्टी करने का प्रमाण है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जब बेबी दूध पीता है तो उसके पेट में भी हवा चली जाती है। तो अगर वो हवा चली गई है और आपने बेबी को ऐसे सीधा कर लिया, अपराइट पोजीशन में कर लिया, तो जब आप उसकी डकार नहीं निकालते बाहर तो वो हवा के साथ जो अंदर पेट में हवा चली गई है वो हवा के साथ दूध भी बाहर निकलता है और बच्चा उल्टी कर देता है। इसलिए आपको डकार निकालना फीडिंग के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को ज़्यादा देर तक आपको भूखा नहीं रखना चाहिए। जैसे कि हर फीडिंग के बीच में आपको 3 से 4 घंटे की गैप बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इससे होता क्या है कि बच्चे को गैप की वजह से भूख ज़्यादा लगती है। तो फिर आप जब नेक्स्ट टाइम फीडिंग को लोगे बेबी को तो वो ज़्यादा दूध पी लेगा। उसको भूख की उतनी समझ नहीं रहती बच्चों को, तो वो ज़्यादा दूध पी लेगा। तो ज़्यादा दूध पीने की वजह से जब आप बच्चों को सीधा करोगे तब वो ज़्यादा ओवर दूध पीने की वजह से वो बाहर निकल आएगा उल्टी के थ्रू। इससे भी उल्टी हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि शॉर्ट इंटरवल्स में आपको दूध पिलाना है बच्चों को। हर 2 घंटे के बाद आपको फीडिंग करवाना है, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो या बॉटल से करो। फिर हम बात करेंगे गैसेस और एसिडिटी के बारे में। काफ़ी बच्चों में गैसेस और एसिडिटी की प्रॉब्लम ये बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन है। 0 to 6 मंथ्स के एज ग्रुप के बच्चों में तो ये बहुत ही नॉर्मल है। कॉलिक की प्रॉब्लम ये हर दूसरे तीसरे बच्चों को होती ही रहती है। इसमें मदर्स को ध्यान ये रखना है कि आपने खट्टी चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप खट्टी चीज़ें खाती हो तो जब बच्चा दूध पिएगा उसको भी गैसेस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे कि उल्टी के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो मदर को अपने डाइट का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उल्टी होने का प्रमाण काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब ये जो 3-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो तो हो गए जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है और उल्टी कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चा फार्मूला मिल्क पे है।
अगर बच्चा किसी कारण फार्मूला मिल्क पी रहा है और वो उल्टी कर रहा है तो आपको फार्मूला को चेंज करके देखना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई फार्मूला बेबी के लिए हेवी हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तक बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी इम्प्रूव नहीं हुई होती है, बहुत वीक होती है, तो वो फार्मूला डाइजेस्ट करने के लिए वो हेवी हो जाता है और बच्चा उल्टी कर देता है। तो आपको इस केस में फार्मूला को भी चेंज करके देखना चाहिए, तो आपको थोड़ा फ़र्क पता चलेगा कि बच्चा किस वजह से उल्टी कर रहा है। फिर कुछ ऐसी कॉमन बातें जिसकी वजह से बच्चा उल्टी करता है वो है कि अगर आपने फीडिंग करवा दिया और उसके बाद आपने तुरंत उसको बेबी को टमी टाइम दिया, तो उस केस में अगर बच्चे के पेट पे प्रेशर आएगा तो बच्चा उल्टी कर देता है। तो इसीलिए बच्चे को जब भी आप फीडिंग करवाएं उसके तुरंत बाद बिल्कुल टमी टाइम मत दीजिए, या फिर ऐसा ना करने दें जिसकी वजह से आप बेबी के पेट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा और वो उल्टी कर देगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में बच्चे मुंह में बहुत उंगली डालते हैं, मुट्ठी डालते हैं, इसकी वजह से भी उल्टी होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी मुंह में उंगली डालेगा, मुट्ठी डालेगा, तो आपको वो उंगली बाहर निकालनी है, जिसकी वजह से बच्चों को उल्टी ना हो। अब ये सब तो हो गए कॉमन प्रॉब्लम्स जो घर पे भी ठीक हो सकते हैं और उल्टी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप ये सब 4-5 पॉइंट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़े और आपको कब परेशान होना है, वो पॉइंट्स अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चा बहुत उल्टी कर रहा है और उसका वज़न ही नहीं बढ़ रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जो 0 to 6 मंथ्स के एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनका जो बर्थ टाइम पे जो वज़न था वो डबल हो जाना चाहिए 6 मंथ्स तक, या आगे पीछे हो सकता है वज़न। पर जो बच्चों का वेट ग्राफ है वो बढ़ती और ही होना चाहिए, चाहे थोड़ा ही बढ़े पर बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ रहा है और आपका बेबी उल्टी करे जा रहा है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जब अगर बच्चा पूरा का पूरा दूध ही बाहर निकल रहा है, एज पेरेंट्स आप फ़र्क पता कर सकते हो कि बच्चा दूध ही बाहर निकल रहा है या फिर कुछ दही जैसा बाहर निकल रहा है जो गाढ़ा गाढ़ा है। तो अगर पूरा का पूरा जो दूध ही वो बाहर निकल रहा है और बार बार उल्टी किए जा रहा है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे भी वेट पे बहुत असर पड़ता है बेबीज़ के। कभी कभी कोल्ड और कफ़ की वजह से भी बच्चे को उल्टी हो जाती है, वो उल्टी के साथ कफ़ भी बाहर निकल आती है, तो उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कोल्ड और कफ़ ठीक करने के लिए। चलिए आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप ये 5-6 चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे तो काफ़ी हद तक बच्चों का जो उल्टी करने का प्रमाण है वो कम हो जाएगा। आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और साथ ही नई मदर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।